स्माइल सिटी थाना क्षेत्र में पातली रोड पर SRS सिटी सेक्टर 6 के पास एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मोहन नगर परवल निवासी 41 वर्षीय विजेंद्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक के गले और छाती पर आधा दर्जन से अधिक चाकू के निशान पाए गए हैं। इस मामले में बैटरी रिक्शा चालक 60 से 62 वर्षीय पप्पू ने लगभग 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग किशोर ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि उसी के द्वारा चाकू से वार कर विजेंद्र की हत्या की है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस स्वीकार आरोपित को लेकर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रही है। क्या नाम आपका? सोनू। विजेंद्र आपको क्या लगता है? बड़े भैया। आप बताएंगे क्या काम करता है, क्या हुआ उसको? मजदूरी करता था जी मीनार गेट पे। कल उसने काम करा, उसके बाद में पप्पू टिर्री वाला ले गया उसको संग। उसके संग एक बंदा और था, उसका नहीं पता कहाँ का रहने वाला कहाँ का नहीं। उसके बाद में हुड्डा में कुछ काम करना आया मैं। उसके बाद में हुड्डा के बाद में उसकी लाश मिली है जी 3-4 बजे वहाँ हुड्डा से पल्ली साइड में पातली वाले रोड पे। तो हमें पता चली है 4-4:30 बजे जब उसकी डेथ हो गई है। किस हालत में मिली थी? डेथ हो गई थी उसकी। पुलिस वाले लाए थे उसको, पहले हॉस्पिटल में छोड़ गए। पुलिस वाले हमारे घर पहुंचे, उसके बाद में हमें पता चली इस चीज के बारे में। क्या बताया पुलिस वालों ने? जब हमें नहीं बताया था कुछ भी, ना एक्सीडेंट हुआ, खाली डेथ के बारे में नहीं बताया था हमें। तो देखने पे क्या पता चला? डेथ हो गई थी उसकी। चक्कू लगे थे उसके 5। कहाँ कहाँ लगे हुए थे? 2 गर्दन में, 3 छाती में, 5 चक्कू लगे हुए थे। तो पुलिस का क्या कहना है, किसने मारे चाकू? पुलिस का कहना क्या है, पुलिस नो कह रही है वो हाँ भर रहा है लड़का जिसने मारे हैं चक्कू, मैंने करा मर्डर। और तो लड़का कह रहा है कि मैंने मर्डर करा। पुलिस कह रही है इस बात को? वो लड़का ही खुद कह रहा है। आपके सामने भी कहा उसने? हाँ, कल कह रहा था मैंने करा मर्डर। मैंने भैया तुम्हारी को दुश्मन आई करो, मैं अंकल को जानता भी नहीं हूँ। अंकल ने मुझे गाली दी थी, अंकल ने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने उसके पीछे चक्कू निकाल के मार दिया। ये क्या था? अच्छा, कोई कैसी कोई रंजिश? कोई कुछ भी रंजिश नहीं थी हमारी, ना हमारे भैया की, नहीं कहीं जाता था नहीं कहीं आता था। तो इसमें जो टिर्री वाला है जो बता रहे हैं पप्पू है, हाँ। उसका क्या रोल है इसमें? उसमें रोल क्या है, जो उसको संग ले गया था। वो लेके गया है। वो लेके गया था उसको। पप्पू लेके गया? हाँ, चलो वहाँ काम करना कहीं। अब ये नहीं पता जी कहाँ काम करना क्या नहीं करना, वो उसके संग चलेगा। हुड्डा की कह के लेगा और लेगो पात्रे के जंगल में। इनने फिर दारू वारू ली है, इनने दारू पी है। पप्पू मौजूद था वहां पे जब उसको चक्कू मार रहा था। पप्पू का फर्ज क्या बनता है, उसको बचाने का फर्ज बनता है, उसने नहीं बचाया, अलग खड़ा रहा। अब एक चक्कू मारता, जब भी पप्पू उसको काबू में कर लेता है दूसरे बंदे को, उसमें लगातार 5-6 चक्कू मारे। पप्पू देख रहा था सब चीज। तो वो इसमें पप्पू की कोई साजिश तो नहीं है? हो सकता ये तो हो सकता भी है, ना भी हो सकता है। इस मामले में क्या चाहते हो, किसको देखो न्याय मिल जाए। इसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़का है। हम तो ये चाहते हैं न्याय मिल जाए इसको। जो दोषी है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए सर, सजा मिलनी चाहिए। ऐसा आगे तो नहीं करेगा फिर वो। तो चलो हमारा भैया हमारा, चलो वो तो गरीब घर से कोई धींगड़ा से मिल जाता फिर क्या करता। विजेंद्र की उम्र कितनी थी? 41 साल। मेरा नाम है जी राहुल। विजेंद्र आपका क्या लगता था? मेरा बड़ा भाई है जी विजेंद्र। इसकी मौत हुई है, बता रहे हैं कि हत्या हुई है, क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी उन आरोपियों को ज्यादा सजा मिले और हत्या करी गई है। उसमें पप्पू भी है जी और वो लड़का भारत है। इन दोनों ने उसको मिलके मारा है जी। और टिर्री में बोरी भी मिली है और खून भी पड़े पाए हैं जी। और उसको टिर्री में ठिकाने लगाने के लिए, उसको फेंकने के लिए ले जा रहे थे और मौके पर बोरी टिर्री में मौजूद पाई है जी। बोरी के ऊपर कोई निशान, कोई ब्लड का है? हाँ जी, खून के निशान थे टिर्री में भी और बोरी पे भी। तो उसी से शक होता है कि टिर्री में ही मारा गया मेरा भैया, इन दोनों ने मारा है। तो ठिकाने लगाने की कोशिश की है? हाँ, बोरी उसमें है जी। अच्छा, टिर्री वाला कौन है वो? क्या आपके भाई को जानता था क्या? हाँ, टिर्री वाला भैया को जानता था पर मेरा भाई उसको नहीं जानता था। ये पप्पू लेके गया मेरे भाई को। अच्छा, जो एक और जो बता रहे हैं कोई बच्चा है, कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी लगभग 16-17 साल होगी जी। हाँ जी, पप्पू लेके गया था भाई को। इन दोनों ने मर्डर करा उसका और पप्पू ने मरवाया है। उसके कोई गांव का ना पता वगैरह है कि जो बच्चा है वो कहाँ का है? वो मिडकोला के आगे कोई आलू के कोई गांव पड़ता है जी, वहाँ का रहने वाला? वहाँ का रहने वाला है। और ये पप्पू यूपी के साइड का रहने वाला है जी। तो पप्पू के साथ में आपके भाई की कोई रंजिश, कोई झगड़ा कुछ? नहीं जी, मेरे भाई का कोई वो नहीं था, सीधा आदमी था मेरा भैया। तो
तो उस बच्चे ने कहा है कि मैंने हत्या की, आपने भी सुना उसको? हाँ जी, वो बयान कबूल कर रहा है, मैंने खुद ने मारा है। आपने सुना अपने कानों से? हाँ जी, और उसमें बोरी मिली है जी। टिर्री में बोरी थी। हाँ जी, उसमें खून भी लगे हुए हैं जी। वो पप्पू ने सिखा दिया। पप्पू ने सिखाया जी वो, और पप्पू ने ही उन दोनों ने मारा वो। सच्चे साहब, कोई हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है मामला? जी, दिनांक कल 25 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी कि मैं ऐसे हुड्डा सेक्टर 2 से जो पातली को रोड जा रहा है, उस रोड पे कोई एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जो इस संबंध में सूचना पाकर तुरंत चौकी इंचार्ज भवन कुंड मौके पर पहुंचे गए और घायल व्यक्ति को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर उसको जीएच हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया और उसको डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उस अननोन व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद इस संबंध में पताजोही करने के बाद उसकी पहचान विजेंद्र सनो भाप सिंह निवासी मोहन नगर पलवल के रूप में हुई है। जो उसके गार्जियन को कल हमने सूचित किया था वे ऐसे इसकी हत्या कर दी गई है, तो उसके गार्जियन कल मौके पर यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल में भी और चौकी में, तो उन्होंने आज दरखास्त दी है और दरखास्त के बाद इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में 2 लोगों के नाम वो ले रहे हैं, उन दोनों के क्या रोल है? 2 लोगों के नाम ले रहे हैं। अभी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई सामने आएगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।